वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग जानते हैं कि सभी इस समय बच्चों का जो प्री बोर्ड्स हैं स्कूलों में वो शुरू होने वाले हैं। 1-2 महीने के अंदर आपके प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे और उसके बाद से आपको बिल्कुल भी टाइम मिलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके बोर्ड्स आ जाए। तो आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आपके लेकर आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका वेटेज एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ आगे के चैप्टर्स में भी इसका वेटेज बहुत है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको उसके रिलेटेड चीज़ें करने में भी बहुत परेशानी होगी। तो आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस तरीके से समझा जाए, द बेसिक से चलेंगे और स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो टॉपिक है किस तरीके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो बेसिकली फ्रेंड्स आप लोग पोटेंशियल से क्या समझते हैं? देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले हम लोग ये बात करेंगे कि आप लोग पोटेंशियल से क्या समझते हैं। पोटेंशियल का मतलब होता है किसी भी बच्चे के अंदर, जैसे टीचर्स लोग बोलते हैं कि भाई इस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, कि ये बच्चा कर सकता है, इसके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल नजर आ रहा है, ये जेई जा सकता है, ये आईआईटी निकाल सकता है। तो पोटेंशियल का बेसिकली मतलब होता है कैपेबिलिटी या एबिलिटी टू डू एनी वर्क, टू डू सम वर्क। ठीक है, तो देखिए पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं दिखाता हूं यहाँ पे। मान लीजिए एक यहाँ पे रॉक रखा हुआ और ये रॉक हमारा ग्राउंड पे है। इस तरीके से ग्राउंड पे हमने एक रॉक रख रखा है, तो क्या इसके अंदर कुछ पोटेंशियल है? क्या है कुछ काम कर सकता है? कोई बहुत ज्यादा काम ये यहाँ पे पड़े पड़े कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यही मैं कहूंगी, ये रॉक आपका किसी ग्राउंड पे नहीं बल्कि किसी माउंटेन की क्लिफ पे रखा होगा। अब अगर मैं आपको कहूंगा तो आपको इस रॉक को देख के डर लगा होगा कि हाँ वाकई में अब ऐसा क्या हो गया कि इस रॉक में कुछ एबिलिटी आगे करने की, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि अगर तुम इसको लात मारोगे यहाँ से और नीचे अगर तुम्हारा कोई दोस्त खड़ा हुआ है तो उसके जाके लगेगा, उसका टुकड़ा फोड़ देगा। ऐसा करना मत, लेकिन हम ऐसा सोच नहीं बता रहे। तो इससे बताने का तरीका ये है कि मान लीजिए इसी रॉक को अगर मैंने लात मारी और ये यहाँ से नीचे गिरता हुआ गया तो ये यहाँ पे खड़े किसी भी बच्चे को या किसी भी इंसान को चोट पहुंचा सकता है, कुछ कर सकता है। तो यही पत्थर जब पहले ग्राउंड में पड़ा हुआ था तो इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा पोटेंशियल या कोई एबिलिटी टू डू एनी वर्क नहीं थी, यानी कि इसके अंदर कुछ पोटेंशियल नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने इस पत्थर को किसी हाइट पे एज्यूम कर लिया या मान लिया या ले गए तो इसी पत्थर के अंदर काफी पोटेंशियल हमको नजर आता है। तो ऐसा क्या हो गया? क्या पत्थर बदल गया या पत्थर के अंदर कोई आत्मा आ गई, कुछ ऐसा हो गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ध्यान से देखो, ये छोटी सी बॉल भी अगर यहाँ पे रखी है और इस बॉल को भी हम ऊपर ले जाए तो ये बॉल यहाँ पे बड़े बड़े कुछ काम नहीं कर रही, लेकिन इसी बॉल को अगर हम ऊपर ले जाए और फिर यहाँ से हम इसको गिरा दें तो ये बॉल नीचे गिरती हुई जाएगी और इसकी स्पीड अपने आप बढ़ती चली जाएगी और ये जब बढ़ते बढ़ते नीचे जाएगी किसी चीज से टकराएगी तो उस चीज को हानि पहुंचा सकती है, तोड़ सकती है या उसको धक्का दे सकती है और वो चीज भी आगे चलने लग जाएगी। तो ये बॉल में ऐसा क्या हो गया, पत्थर में ऐसा क्या हो गया? इसका मतलब हो इन चीजों में, इन ऑब्जेक्ट्स में कुछ नहीं हो रहा है इस पॉइंट पर। अगर किसी भी चीज को हम यहां से उठा के इस पॉइंट पे पहुंचा दें तो उस चीज में पोटेंशियल अपने आप आ जाए। तो यानी कि इस जगह में भी कुछ पोटेंशियल है। और ये जगह कैसे डिफाइन हो रही है? ये जगह डिफाइन हो रही है कि ग्राउंड से एक सर्टेन हाइट पे है जिसको हम कह रहे हैं एच। तो अगर कोई चीज किसी हाइट पे पहुंच गई तो हम लोग ये कह रहे हैं कि उसके अंदर क्या आ गया? पोटेंशियल आ गया। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ये तो बात होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्योंकि हर ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो आपका नीचे की तरफ लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स के अगेंस्ट जब हम कुछ ऊपर चीज लेके जाते हैं तो उस चीज में पोटेंशियल आ जाता है। यहीं पे कैच है कि अगर हम किसी चीज को ऊपर लेके जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट तो क्या वो अपने आप चली जाएगी? नहीं, हमको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज को ऊपर ले जाने में। और यही जो हम मेहनत करेंगे, यही जो हम वर्क करेंगे उस चीज को ऊपर ले जाने में, ऊपर तक पहुंचाने में, जैसे इस पत्थर को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके गए तो इसी चीज को करने में जो मेहनत लग रही है यही मेहनत इस पत्थर के अंदर स्टोर हो जाती है। जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए एक सिंपल ग्राउंड है और ग्राउंड पे अगर हम कोई चीज यहाँ पे रखी तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमको कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हल्का सा धक्का देंगे तो ये बॉल यहाँ से यहाँ पहुंच जाए। लेकिन अगर ये ग्राउंड यहाँ पे ना हो और यहाँ पे क्या हो, एक इंक्लाइन और एक हाइट पे हम किसी चीज को ले जा रहे हैं तो अब हमको इसको धक्का देना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, तभी ये बॉल यहाँ पे पहुंच पाएगी। तो जितनी मेहनत हमने करी इस बॉल को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचाने में, ये मेहनत कहाँ चली? बिकॉज वी नो एनर्जी कैन ईदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगी उस पत्थर को या उस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर ले जाने में, तो वो एनर्जी कहाँ चलेगी? वो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में आ गई इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी तुम खुद देख पा रहे हो कि ये उस ऑब्जेक्ट में केवल इसलिए आई क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हो गई। पहले पोजीशन यहाँ पे थी, ग्राउंड पे थी, अब ये सर्टेन हाइट पे पहुंच गई तो इसके अंदर क्या आ गई? इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ। तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन फिलहाल तुम इसको समझने के लिए समझो कि पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी
इज अ फंक्शन ऑफ अ स्टेट। अब ये मेरे बोलने का क्या मतलब हुआ, फंक्शन ऑफ अ स्टेट का मतलब ये डिपेंड कर रहा है पोजीशन पे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे, ऑब्जेक्ट की स्टेट पे, कि ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, हम देख पा रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़। अब मैं तुम्हें एक और अच्छी बात बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तुमने भी मान लिया। लेकिन मान लो ये ग्राउंड है, ये मेरा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और ग्राउंड पे मैंने एक बॉल रख दी और ये पूरा ग्राउंड है। लेकिन अब मैंने क्या किया, यहाँ पे खुदाई चालू कर दी, खोदना चालू किया और गड्ढा करना शुरू किया और मैंने ऐसा गड्ढा बना। अब ये मेरा गड्ढा बनाते ही तुम खुद फिर फील कर सकते हो कि फिर इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक पोटेंशियल आ गया। तो फ्रेंड्स, तो बच्चों, इसके अंदर कोई पोटेंशियल आ नहीं गया, इसके अंदर पहले से ही पोटेंशियल है, लेकिन वो हमको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि नजर हमें चीजें तभी आती हैं जब उसके पर्सपेक्टिव में कोई कंट्रास्ट हो। जैसे अगर व्हाइट दीवार पर व्हाइट पेन से लिखूं तो उसमें नजर नहीं आया, उसी तरीके से जब तक यहाँ पे हमने गड्ढा नहीं किया था तब तक हमको इसका पोटेंशियल दिख नहीं रहा, लेकिन जैसे ही हमने गड्ढा किया तो हमको इसका पोटेंशियल दिखने लगा। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल एक बार को अगर हम मान लें कि 0 है, तो यहाँ पे क्या है पोटेंशियल, यहाँ पे तो पोटेंशियल 0 से भी कम यानी कि नेगेटिव है। तो नेगेटिव के रिस्पेक्ट में 0 भी क्या है, एक अच्छा खासा पोटेंशियल है। तुम खुद सोच सकते हो, अगर किसी बच्चे के मार्क्स एग्जाम में मार्क्स नेगेटिव आए, नेगेटिव मार्किंग है ऑब्जेक्टिव, जैसे हम लोग का कॉम्पिटिशन ये वगैरह होते हैं, तो उसमें अगर नेगेटिव मार्किंग है तो जिस बच्चे के -7 आए और जिस बच्चे के 0 आए, तो 0 वाला तो फिर भी उस -7 से बेटर ही नहीं मिला। तो इसी तरीके से समझो कि यहाँ पे जो बॉल है, अगर उसका ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसका पोटेंशियल 0 है तो वो किसी गड्ढे में पड़े हुए जगह से तो बेहतर है। यानी कि अगर हम इसको यहाँ से भी गिराएंगे तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, और अगर यहाँ पे कोई चीज हो तो वो उसको दबा सकता है या उसको बर्बाद कर सकता है। तो अब तुम्हें एक चीज और समझ में आई होगी कि हम अगर पोटेंशियल किसी जगह पर 0 मान लें तो यानी कि उसका पोटेंशियल 0 है या नहीं ये हम नहीं कह सकते, हम केवल पोटेंशियल को 0 मान सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे हम ऐसा लेके चल रहे हैं कि ग्राउंड पे पोटेंशियल हमारा 0 हो सकता है। कोई यहाँ पे पोटेंशियल 0 ले ले, हो सकता है कोई यहाँ पे पोटेंशियल 0 ले, तो वो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, और सर्टेन हाइट पे पोटेंशियल और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये तो नहीं कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात, लेकिन इतना पोटेंशियल का बैकग्राउंड लेने के बाद अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, कि व्हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कमिंग। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है।